हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, इस चैनल पर आपको ऑल पैरामेडिकल एग्जाम और नीट के एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं। और आज हम आपको कराने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी इस ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर आपको 4 चैप्टर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर बायो क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसे लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? इसमें नंबर 1, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। क्या इसमें फ्रूट्स पाए जाते हैं और जो सीड के अंदर भी फ्रूट्स के अंदर होते हैं? सीड्स आर नेक्ड। क्या इसके सीड्स नेक्ड होते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड, सीड्स आर एब्सेंट। के सीड नहीं पाए जाते? ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। क्या इनमें रिप्रोडक्शन के लिए फिलहाल पाया जाता है? तो याद रखना बच्चों, जिम्नोस्पर्म के अंदर ना तो फिलहाल पाया जाता है, ना फ्रूट पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीड्स आर नेक्ड। सीड पाए जाते हैं जो नेक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, while trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the history of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue toward the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What would be the possible coelom of that animal? यानी आपको ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम से लिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक एनिमल है जिसके में सीलोम प्रेजेंट है, मगर वो सीलोम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, यानी एक ट्रू सीलोम नहीं है। तो जिसमें ट्रू सीलोम नहीं होती उसको हम सीडो सीलोमेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीडो सीलोमेट। क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रायोफाइट्स द जेम्मा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जेम्मा बनते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? तो याद रखना, सेक्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एट न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। एट न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोफाइट एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय तो बेंथम एंड हुकर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन व्हाट। फाइकोइरिथ्रिन मेजर पिगमेंट है किसका? तो याद रखना, फाइकोइरिथ्रिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वाज मेनली बेस्ड ऑन। जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था? तो याद रखना, वो मेल पार्ट पर बेस्ड था, और इनमें मेल पार्ट होता है स्टेमिन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी। कौन इसमें यूनिसेल्युलर एल्गी है? तो क्लोरेला और स्पाइरुलेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन एंजियोस्पर्म मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। यानी एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमीट कहां से फॉर्म बनता है? तो जनरेटिव सेल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जनरेटिव सेल। क्वेश्चन नंबर 10, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर टू एंजियोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है वो एंजियोस्पर्म के जेनेटिकली सिमिलर, ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर होता है वो एम्ब्रियो सैक के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, या फिर टेट्राप्लॉयड होता है? तो याद रखना, एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारा ट्रिप्लॉयड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन एंजियोस्पर्म द स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू। जो स्पोरोफिल होती हैं वो क्या बना देती हैं? तो वो फिलार्स बना देती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन हैविंग। यानी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास फ्रूट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास फ्रूट पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 14, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अबव स्टेटमेंट। तो याद रखना बच्चों, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है और ट्रिपल प्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15,
किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स, यानी किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, यानी क्रोमोसोम के नंबर पर, क्रोमोसोम के बिहेवियर पर, क्रोमोसोम के पर बेस्ड कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो याद रखना साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम के नंबर पर, स्ट्रक्चर पर और बिहेवियर पर डिपेंड होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन एल्गा विच कैन बी एप्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज, कौन सी एल्गी है जो फूड के लिए होती है ह्यूमन बीइंग के लिए? तो क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जिसका यूज एज अ फूड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सीड्स आर फाउंड इन, सीड्स कहाँ पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड का पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, ऐसे कौन से प्लांट हैं जो सबसे पहले जमीन पर आए? तो याद रखना सबसे पहले आए हमारे ब्रायोफाइट्स, इसलिए हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज, यानी लीनियस ने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था वो कैसा था? नेचुरल था, फाइलोजेनेटिक था या आर्टिफिशियल था? तो वो आर्टिफिशियल था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 21, हु डिड प्रपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, किसने प्लांट का नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। क्वेश्चन नंबर 22, थैलोफाइटा इंक्लूड, थैलोफाइटा में क्या पाया जाता है? तो याद रखना थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और फंगस पाई जाती हैं। थैलोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रूट स्टेम लीफ नहीं होते, तो एल्गी और फंगस के पास रूट स्टेम लीफ नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा क्राइटेरिया है जो फंगस को क्लासिफाई नहीं करता? वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बीइंग फोटोसिंथेटिक विच ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, तो याद रखना एग्लिनोइड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सनलाइट की एब्सेंस में हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, are saprophytic protists whose body moves along decayed twigs and leaves engulfing organic matter, यानी हमें अपनी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और बताया वो सैप्रोफिटिक है और प्रोटिस्टा का मेंबर है और उसकी बॉडी जो होती है वो डिकेइंग ट्विग्स पर, यानी ट्विग्स लट्ठों पर ग्रोथ करती है और वो ऑर्गेनिक मटेरियल को एंगल्फ करती है। तो फंगस लाइक प्रोटिस्टा है और फंगल लाइक प्रोटिस्टा हमारे होते हैं स्लाइम माउल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, who for the first time classified organism on the basis of scientific approach, किसने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया? तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इन 5 kingdom classification, the kingdom that include the blue green algae, nitrogen fixing bacteria and methogenic archaebacteria is, कौन से किंगडम में हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा, कौन से में हमने आर्कीबैक्टीरिया को रखा? तो वो था किंगडम मोनेरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, which scientists classified plant into trees, shrubs and herb and animals into two groups based on absence of presence of red blood cells? तो वो थे हमारे एरिस्टोटल जिन्होंने सबसे पहले प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब और हर्ब में, और एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिनके पास आरबीसी थी और जिनके पास आरबीसी नहीं थी, वो थे एरिस्टोटल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एल्गल जोन ऑफ साइकस कॉलोरॉइड रूट, इसमें कौन है जो साइकस की कॉलोरॉइड रूट में पाया जाता है? तो वो है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू दियर शेप्स। ए कोकाई है, बी बेसिलस है, सी स्पाइरल है और डी हमारे कोमा शेप विब्रियो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, तो डाइटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ओशियंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन प्रोकैरियोट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस, जिसको हम ईस्ट कहते हैं और ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, इसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी,
कौन फंगी के लिए रॉन्ग है? दे आर यूकैरियोटिक, फंगस यूकैरियोटिक होती है। ऑल फंगी पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, क्या फंगी के पास प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है? ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैक रस्ट ऑफ वीड इज कॉज्ड बाई, जो ब्लैक रस्ट होती है वो पुक्सिनिया ग्रेमिनिस नामक फंगस की वजह से लगती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूड, सिंगल सेल्ड और यूकैरियोटिक हैं, तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है हम उनको प्रोटिस्टा में रखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है? तो वो है किंगडम मोनेरा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगी, कौन फंगी के लिए ट्रू है? दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर फेगोट्रॉप्स। तो हमें हमसे ट्रू पूछा गया है, तो फंगस जो होती है वो हेटरोट्रॉप्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हाउ, आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी, फंगस का सेल वॉल का मोस्ट कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो काइटिन जो होती है वो फंगस की सेल वॉल बनाती है, तो काइटिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैथनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, मैथनोजेंस बिलोंग टू, किसमें बिलोंग करते हैं? मैथनोजेंस आर की बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, कौन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पर पाया जाता है? आर की बैक्टीरिया एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल फंगी कैन बी कॉल्ड एज, सभी फंगी को हम क्या कहते हैं? तो हम उनको हेट्रोटॉप्स कहते हैं, हेट्रोटॉप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोराइजा एग्जिबिट द फेनोमेनो ऑफ विच, माइक्रोराइजा एक फेनोमेना करता है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइक्रोराइजा एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो इसलिए माइक्रोराइजा जो होते हैं हमारे, ये रूट और बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 45, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ, जब ब्रेड बनाया जाता है तो इसमें बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, वहां से CO2 रिलीज होती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो है ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉमन ब्रेड माउल्ड इज राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉमन ब्रेड माउल्ड कौन है? राइजोपस। 47, अकॉर्डिंग टू दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन द फंगी आर क्लासिफाइड इनटू, फंगी को हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसकी न्यूट्रिशन के बेस पर, तो हमने फंगीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसकी न्यूट्रिशन के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 48, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है वो स्पोरोजोआ क्लास में बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डू प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड, प्रोटिस्टा कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं? तो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक करते हैं, ये सिम्बायोन्ट्स होते हैं और हेलोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्राइमरली एक्वाटिक एंड हैविंग वेरियस सेल ऑर्गेनल्स कंस्टिट्यूट, यानी ये कौन से हमारे प्रोटिस्टा थे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है और पानी में रहते हैं और इनके पास सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन व्हाट, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम किस में इंक्लूड करते हैं? यूकैरियोट्स, रोडोफाइसी, प्रोकैरियोट्स या क्लोरोफाइसी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, उसका मेन बेसिस क्या था? उसका मेन बेसिस था न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसा क्लासिफिकेशन जो हमारा इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है, जो हमारे जेनेटिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन पोजेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के करेक्टर रखता है? वो है हमारा यूग्लिना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ये यूग्लिना प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है और एनिमल की तरह हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 55, Carolus Linnaeus is the father of taxonomy because of one of his contribution,
इन्होंने, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, इन्होंने किस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? तो याद रखना, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होती है। इसी को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज, अभी जैसा मैंने आपको बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म के दो वर्ड होते हैं, एक नाम के दो वर्ड होते हैं। वन साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट्स, एक साइंटिफिक नाम होता है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, और दोनों कंपोनेंट के नाम याद रखना, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डू ए बी सी रिप्रेजेंट इन द गिवन साइंटिफिक नेम रेस्पेक्टिवली? मैंगीफेरा, इंडिका, लिन। तो सी और बी और ए हमें बताना है। मैंगीफेरा, याद रखना सबसे पहला नाम जो होता है साइंटिफिक नेम का, वो जीनस होता है। तो मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका उसकी स्पीसीज है, और लिन उसके ऑथर का नेम है। तो अगर हम बात करें अपने आंसर की, तो ए में हमारा आएगा ऑथर्स का नेम, बी में हमारा आएगा स्पेसिफिक नेम, और सी में हमारा आएगा जेनेरिक नेम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? हम किसको ट्विन कैरेक्टर्स कहते हैं ग्रोथ के? तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना, ये हमारा ट्विन कैरेक्टर होता है ग्रोथ का। तो पहला पॉइंट है हमारा इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, फर्स्ट पॉइंट, और हमारा थर्ड पॉइंट इंक्रीज इन नंबर। तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय, ग्रोथ कैसी होती है? डिवीजन ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन बायोमास, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो याद रखना डिवीजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, और ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन बायोमास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ऑल ऑफ द अबव। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं? गलत। प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, गलत। प्लांट्स कभी भी ग्रोथ कर सकते हैं। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अंदर से होती है। तो 60 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, जो द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन? आईसीबीएन, आईसीबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अगेंस्ट कौन सा रूल है? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेनेरिक नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और स्पेसिफिक नेम जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये अगेंस्ट रूल के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, select correctly statement scientific name of mango which was first described by Carol Singer। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका लिन, जिसमें मैंगीफेरा जीनस होता है, इंडिका स्पीसीज होती है, और लिन ऑथर का नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? किसमें जीनस से कंपेयर में कैरेक्टर लेस होते हैं? तो वो होती है स्पीसीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 64. In the taxonomic categories, which hierarchy arrangement in ascending order is correct in case of animals? कौन सा ऑर्डर असेंडिंग है? सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ? सिस्टमैटिक किसकी स्टडी है? तो याद रखना डाइवर्सिटी अमंगस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक के अंदर हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखते हैं, डाइवर्सिटी अमंगस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का डाइवर अमंग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की? तो वो स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय लीनियस, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का वो लीनियस था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज को हम क्या मानते हैं? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस राइटिंग द नेम ऑफ प्लांट एनिमल इन टू वर्ड्स व्हिच डिजाइनेटेड, क्या बताते हैं? जीनस और स्पीसीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लीनियस मींस दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज, पहले बता चुका हूं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताता है क्या वो एक साइंटिफिक नेम के एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वन साइंटिफिक नेम विद जेनेरिक नेम एंड अदर विद स्पेसिफिक एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 71,
लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ, लीनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, हु proposed the binomial nomenclature system, तो याद रखना कैरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज नेम्ड टू सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, फाइलम आर्थ्रोपोडा का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी हाथ पैरों में जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, कॉम्ब जेलीज आर एंड जेलीज फिशेज आर रेस्पेक्टिवली, तो कॉम्ब जेलीज होती हैं वो टीनोफोर्स होती हैं, और जो जेली फिशेज होती हैं वो निडेरियंस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, सिलेंट्रेट्स आर, सिलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ अ वेरिंग डायमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की दो ओपनिंग होती हैं, एक होता है माउथ, एक होता है एनस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू ओपनिंग्स, वन एज माउथ एंड अदर एज एनस। क्वेश्चन नंबर 78, द ओनली इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, फाइलम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा सेल्यूलर, ठीक है, पोरीफेरा सेल्यूलर, ठीक है, निडेरिया टिश्यू लेवल, एनेलिडा ऑर्गन लेवल, एनेलिडा के अंदर ऑर्गन लेवल नहीं होता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्लड सर्कुलेट थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, यानी जो ब्लड होता है वो हमारा वेसल्स के अंदर फ्लो करता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। कॉनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, कॉनोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं, कॉनोसाइट सेल्स होती हैं जो साइकोन के अंदर पाई जाती हैं, यानी फाइलम पोरीफेरा के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, तो याद रखना हेमिकॉर्डेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखना फंगस की सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 83, फ्री स्विमिंग रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स विद न्यूडोसाइट्स बिलोंग टू, ऐसे एनिमल जो फ्री स्विमिंग करते हैं रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और उनके बाद न्यूडोसाइट्स पाई जाती है, वो सीलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सीलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 84, प्लेडी एलिमेंथीज आर आल्सो कॉल्ड, प्लेडी एलिमेंथीज को हम और क्या कहते हैं, तो प्लेडी एलिमेंथीज को हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आर्थ्रोपोडा के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन टीनिया, टीनिया के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, तो अगर फ्लैम सेल्स जो होती हैं वो हमारी टीनिया सोलियम की एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इन साइकोन विच पेथवे इज करेक्ट फॉर वाटर सर्कुलेशन इनटू बॉडी, साइकोन के अंदर सबसे पहले ऑस्टिया होते हैं, फिर एक कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, फिर ऑस्क्यूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज करेक्ट फॉर फाइलम विच शो बायोल्यूमिनेसेंस, ऐसा कौन सा फाइलम है जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट को इमिट करना। तो याद रखना वो एनिमल जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई फिगर, तो याद रखना ये स्पॉन्जिया होता है, फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है ये, इसको हम यू स्पॉन्जिया या बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, फंक्शंस ऑफ निमेट्री इन फाइलम निडेरिया, निमेट्री का क्या फंक्शन होता है, तो याद रखना निमेट्री का डिफेंस और कैप्चर, अपने शिकार को पकड़ना और डिफेंस करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्री। क्वेश्चन नंबर 91, बायोल्यूमिनेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम, अभी अभी बताया मैंने आपको ऊपर कि बायोल्यूमिनेसेंस किस फाइलम का कैरेक्टर है, वो टीनोफोरा का कैरेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस बाय, स्पॉन्ज कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल सेक्सुअली, याद रखना स्पॉन्ज असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 93, इन बायोल्यूमिनेसेंस स्टोरेज एनर्जी चेंज इनटू, जो स्टोरेज एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है, अभी बता चुका हूं आपको, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब होता है लाइट को इमिट करना, अपने अंदर से लाइट निकालना। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइट एनर्जी को मैं बदलना। क्वेश्चन नंबर 94, फैशोला हेपेटिका लिव्स इन, फैशोला हेपेटिका कहाँ रहता है, ये लीवर के अंदर रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, प्लेनेरिया लीवर फ्लूक एंड टीनिया सोलियम आर, प्लेनेरिया लीवर फ्लू और टीनिया सोलियम क्या है, ऑल आर फ्लैट वॉर्म्स, ये तीनों ही फ्लैट वॉर्म्स हैं।
और फाइलम पिलिडी हेलमिंथीज के मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर, ये कैसे होते हैं? तो याद रखना मोस्टली मैराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, द फाइलम ऑफ कॉम्ब जेली इज, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसको हम कॉम्ब जेली कहते हैं? तो वो हमारा टीनोफोरा, जिसको हम कॉम्ब जेली के नाम से भी पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकरिंग, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है? तो सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, जो फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, सीलेंट्रेट्स आर, कैसे होते हैं? असीलोमेट, सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और नन ऑफ द अबव। तो याद रखना सीलेंट्रेट जो होते हैं वो असीलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी सीलोम नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 100, स्पॉन्जेस आर पोरीफरस बिकॉज देयर बॉडीज है, स्पॉन्जेस पोरीफरस होते हैं। पोरीफरस का मतलब इनकी बॉडी पर पोर पाए जाते हैं। पोरीफरस से मतलब होता है पोर का पाया जाना। तो जैसा कि लिखा है ऑप्शन में, स्पीक्यूसिन स्केलेटन, सेवरल पोर्स, कैनाल सिस्टम या ऑल ऑफ द एबव। याद रखना स्पॉन्जेस के पास सेवरल पोर्स पाए जाते हैं और उन सेवरल पोर्स को हम ओस्टिया कहते हैं, जो माउथ की तरह वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवरल पोर्स। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 11th डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने 4 चैप्टरों के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके नीट और ऑल पैरामेडिकल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगली क्लास आने वाली है आपकी वाई डू वी फॉल इल या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर। उसमें हम जानेंगे कि हमारी कौन सी बीमारियां कैसे होती हैं और डिजीज के बारे में, डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।